तो दोस्तों, फर्रुखाबाद से एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष की बहन को कथित तौर पर जलाने की कोशिश की गई। आइए आपको इस पूरे घटनाक्रम से विस्तार से अवगत कराते हैं। यह घटना फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज क्षेत्र की जिजपुरा गांव की बताई जा रही है। यहां भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश गौतम की 21 वर्षीय बहन नीलम के साथ एक बेहद दर्दनाक वारदात हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नीलम पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस हमले में नीलम गंभीर रूप से झुलस गई है। उनकी हालत को देखते हुए परिवार वाले तुरंत उन्हें लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। पीड़िता के भाई और भीम आर्मी नेता रजनीश गौतम का कहना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उनका आरोप है कि गोपाल साके नाम का एक व्यक्ति और उसके साथी लगातार उनकी बहन को परेशान करते थे। उन्होंने इस परेशानी के पीछे कुछ और नाम भी लिए। चंद्रशेखर उर्फ करण, पुत्र महेश चंद्र, मोहित सूबेदार, अवनीश कुमार, कुंवर सिंह। रजनीश गौतम का कहना है कि ये सभी लोग न सिर्फ परेशान करते थे बल्कि जान से मारने की धमकी भी देते थे। परिवार का यही दर्द और आरोप है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनकी बहन को इस तरह से जलाने की कोशिश की। परिवार के लोग इस घटना से सदमे में हैं और उनकी आंखों में सिर्फ आंसू और इंसाफ की गुहार है। इस मामले में पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर यानी लिखित शिकायत मिल चुकी है और मामले की जांच करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पीड़िता को न्याय दिलाने की अपील की है। फर्रुखाबाद की यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक युवती के साथ इस तरह की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। अब सबकी निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हुई है कि वो इस मामले को कितनी जल्दी और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है। हम भी पीड़िता के जल्द स्वस्थ होने और उसे इंसाफ मिलने की प्रार्थना करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पहले आप ये वीडियो देखिए। भागेगी घर से, उसका ऐसे इंजाम होगा और मारूंगा भी। और जो भागेगी ना घर से, मुझे फोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे सिर पर मौत मर रहा है कि यूरो 2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में। यूरो 2.5 मीटर का कफन, मुझे तो मौत है। आज मिला मुझे 1.5 साल में और पेल दिया मैंने भाई साहब। अभी आप जिसे सुन रहे थे इसका नाम है प्रदीप धीमन। इसने कुछ ही दिन पहले यानी करीब 1 दिन पहले ही बुधवार को दोपहर में कांड किया था और वो कांड सुनकर पुलिस वाले के भी होश उड़ गए। अब एक दूसरा वीडियो देखिए। साहब तो आ रहे हैं, कप्तान साहब से तो बड़ा कोई नहीं है। कप्तान साहब को बुलाओ। कप्तान साहब से बड़ा नहीं है। मेरी बात का सब बड़ा रोज 56 साल फिर आज ये इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। कौन बे? किस पे तेरे पास खड़े? हम पे है क्या कोई? तुम तो मेरा हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल करूंगा अपना। बे यार क्यों? साहब से बात हो गई है इसकी। हाँ तो भाई उन्हीं के साथ जाऊंगा, सरेंडर उनसे ही हूँ मैं। बैठ जा। अच्छा तू एक काम कर, सुन। राम रास्ता कौन है? सुन ले मेरी बात, सुन ले। साहब की गाड़ी बैठ जा। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि मैं खुद इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रदीप के करीब जाने की किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। इसके पीछे का कारण पहला तो यह है कि उसने अपने हाथ में तमंचा ले रखा था और दूसरा यह कि इसने कुछ ही पल पहले यही तमंचा इन पुलिस वालों के ऊपर तान दी थी। यह कह रहा था कि बीते कल से यह भूखा है, खाना नहीं खा रखा है इसने और चलने की शक्ति नहीं है। अब एक और फ्रेम देखिए। खाना खाया तुमने? नहीं, खाना नहीं खाया है।
वही इसे के सामने था, छुड़वा देते इसकी माँ को, इसके सामने भेज दे थाने से। हाँ, बात करा के सर उसको देख लो, हलवा आपको है, खाना है, मैं बना बीड़ी पी। अच्छा, कोई बात नहीं, पी ले आराम से, पी ले आराम से, पी ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो हमने कह दी तो फाइनल है, तो फाइनल है। आ जा, चलो पीछे वाले को भी तीसरा बीड़ी पी लेने दो, अब जब कह दिया तो बीड़ी पी लेने दो। तुझको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, तिलक लगाए, झूठ बोलूंगा नहीं। अरे नहीं यार भाई, कह दिया। नहीं सब ड्राइवर रहेगा बड़ी गाड़ी और देखो सजा हो जाओ। नहीं कुछ नहीं। अरे यार नहीं इतना तो विश्वास करे यार। भैया रायपाल के दूर मुझे पता। बाकायदा इसमें इसे बीड़ी पिलाया जा रहा है, इसे पानी की बोतल दी गई इसे, और पुलिस वाले बाकायदा इससे अनुरोध कर रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। इसका अजीब सा शौक है, अजीब सा मंशा है कि मुझे गिरफ्तार करना है तो एसपी को बुलाओ। यानी ये दरोगा, डीएसपी इन लोगों के हाथ से गिरफ्तार नहीं होना चाहता, ये कहता है एसपी को बुलाओ तब मैं गिरफ्तारी दूंगा। सुन ले साहब, आगे मेरी 1.5 साल से किसी पुलिस वाले ने सुनी। पहले मेरी बात सुन ले, 1.5 साल पहले हम नहीं थे ना, हम थे कोई नहीं था। 2025 में नहीं थे, हम भी नहीं, कोई नहीं था। सुन, मैं सीओ मवाना हूँ। अरे बाहर से लोग हटा, जो कैमरे तो सब चला रखे हैं। अरे परेशान ना मत हो, अरे वो चल लोग, सीओ साहब खड़े हैं, पब्लिक के लोग खड़े हैं। कानून तेरी मदद करेगा। कानून कोई नहीं मदद कर सके, आज तक 1.5 साल से आज तक तो मदद नहीं करी कानून ने। आपका खास करे यार मैं कह रहा हूँ जब एसपी आए की सजा का साल पहले हमको नहीं देना। कप्तान साहब तो आ रहे हैं, कप्तान साहब से तो बड़ा कोई नहीं है। कप्तान साहब को बुलाओ। हाँ, कप्तान साहब से बड़ा नहीं है। मेरी बात कसम, बड़ा रोज 56 साल भाई सुनो, फिर आज ये केस इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाथ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। अरे नहीं, कौन बे, किस पे तेरे पास खड़े, हम पे है क्या कोई? तुम तो मेरा हाथ मर्डर करोगे, मैं तो फुल करूंगा अपना। मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा, सरेंडर उनसे ही हूँ मैं। इसके पीछे का कारण इसे किसी ने बता रखा है कि अगर एसपी रहेगा तो वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, वरना बाकी के पुलिस वाले रहेंगे तो हो सकता है तुम्हें इनकाउंटर कर दें। डर तो इसे इनकाउंटर का था। ये बुधवार को एक ऐसी घटना को अंजाम दे चुका था जिसके बाद पूरे इलाके में, पूरे जिले में इसके नाम की दहशत हो चुकी थी। नाम प्रदीप धीमन, मैंने आपको बताया। जो कांड इसने किया है, इस कांड को ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति की इसने हत्या बुधवार दोपहर को की थी, रामराज इलाके में मेरठ के, उसकी खोपड़ी तक अलग अलग हो चुकी है। खोपड़ी के हिस्से यानी सिर के करीब 4 गोलियां इसने उस व्यक्ति को मारी थी। अब व्यक्ति का नाम भी जानिए, सुरेंद्र उर्फ सुनील गाबा। ये सुनील गाबा की फोटो आप देख रहे हैं जिसे गोली मारी गई है, लेकिन इसके पीछे का पूरा कारण अगर आप जानेंगे तो वो पत्नी की बेवफाई है। एक हत्यारा जिसने बहुत अजीब तरीके से, मतलब बहुत दहशत फैलाकर उसने उस शख्स को मारा। सुनील और सुरेंद्र दोनों नाम है उसका। मारने के दौरान आप सोचिए कि उस बाजार में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो प्रदीप को रोक पाए। ये बाकायदा एलानिया कत्ल करता है, यानी चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि इसको मारूंगा तो मारूंगा। सारे बाजार में कहता है बुधवार को दोपहर को मैं इसको मारूंगा, और किसी में दम है तो वो आकर के रोक ले। और इसकी हत्या करने के दौरान जितने भी दुकानदार होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो दुकान बंद करके, शटर गिरा करके वहां से रवाना हो जाते हैं। सब अपनी अपनी मोटरसाइकिल निकाली, अपनी व्हीकल्स निकाल करके, अपनी गाड़ियों को निकाल करके सब वहां से रवाना हो जाते हैं। बचता कौन है? 2 शख्स, एक तो ये मोटरसाइकिल पर और दूसरा वो सुनील गामा। अब पत्नी की बेवफाई का किस्सा शुरू करते हैं और फिर आएंगे गिरफ्तारी पर। तो दोस्तों, ये कहानी दरअसल करीब 1.5 साल पुरानी है। प्रदीप का कहना है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी को पसंद नहीं था वो। अब शुरू में क्या था
ये दोनों ही जान सकते हैं, लेकिन इन्हीं ने इसको छोड़ दिया था। और कुछ ही दूर पे इलाके में एक सुनील गावा नाम का है, सुरेंद्र कहता है उसको, उसके साथ रहने लगी थी और 1.5 साल से इन दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रदीप तभी से बहुत नाराज था। सुनील को उसने कई बार मारने की धमकी भी दे चुका था और बार बार वो कहता था कि तुमने मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया है। अपनी पत्नी को बहुत गाली भी देता था, बहुत कुछ कहने लगता था और कह रहा था कि पत्नी को भी मारूंगा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं पत्नी को भी मारूंगा। लेकिन सहयोग से दोनों की मुलाकात बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे के बाद उस मार्केट में हो जाती है। रामराज इलाका, जो कि एक गांव का नाम है, वहीं मार्केट में उसकी हत्या कर देता है। 2-3 गोलियां मारकर जब उसके सिर में गोली मारता है तो गोली आर पार हो जाती है और बहुत सारी चीजें जो है अंदर होती है, वो सब कुछ निकल करके बिखर चुकी होती है। इतने विभत्स हत्याकांड को देखकर लोग बहुत चौंक जाते हैं और वहां से बाकायदा चिल्लाते हुए निकलता है कि किसी को दम है तो इसको बचा करके दिखा लेना। वहां से जब ये जाता है तो आगे एक वीडियो बनाता है 4 मिनट का, और ये वीडियो में चिल्ला रहा होता है कि जो औरत भाग कर किसी दूसरे के साथ जाएगी, शादी करने के बाद मैं उन सब का अंजाम ऐसे ही करूंगा। गालियां भी देता है बहुत तरीके की। और साथ में एक और चीज अगर आप सुनेंगे तो सुनवाऊंगा आपको। तो उसमें यह कह रहा है कि इसने अपने भाइयों के नाम पे अपनी पूरी संपत्ति कर रखी है, यानी अपने घर वालों को बचा रहा है और कह रहा है कि मैं अब घर से दफा हो चुका हूं, निकल चुका हूं, मुझे निकाल दिया गया है घर से, मेरा घर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैं अकेला हो चुका हूं और किसी की भी मुझे कोई परवाह नहीं है, अब मैं सबको मारूंगा। जो लोग भी ऐसा करते हैं, किसी की पत्नी को फांस लेंगे या इसके अलावा जो पत्नियां इस तरीके के धोखेबाजी करती हैं, किसी और के साथ भाग जाएंगी शादी करने के बाद, तो मैं ऐसा ही करूंगा। पुलिस वालों के लिए भी बहुत पेचीदा बन चुका था कि प्रदीप को गिरफ्तार कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अपने पट में मतलब 2-3 बताया जा रहा है कि तमंचा उसने छिपा कर रखा था। और आखिर गुरुवार को गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है तो एक जगह पर वो मिलता है। अब वहां गिरफ्तार कैसे करती है पुलिस? घेराबंदी तो कर ली जाती है गन्ने के खेत में एक जगह पर। वहां ये चिल्ला रहा होता है सारे पुलिस वालों के ऊपर गोली बंदूक तान देता है। इसमें कुछ दरोगाओं के भी नाम ले रहा होता है। ये चिल्ला कर कहता है कि मेरी बात को जो है कुछ दरोगा हैं उसके नाम बता रहा है, बाकायदा उन लोगों ने नहीं सुनी थी, अब उनको भी मारूंगा। उन लोगों की वजह से आज मेरी ऐसी हालत हुई है। यानी इसके कहने का अर्थ ये था कि इसने कुछ अपनी पत्नी के बारे में या फिर जिस व्यक्ति को इसने मारा है, सुरेंद्र को, उसके बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वहां पर इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो जब गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम गन्ने के खेत में लगी हुई है, इसे बाकायदा बहुत सांत्वना दिया जा रहा है कि देखो तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम गिरफ्तार हो जाओ, तुम अपने आप को जो है वो कानून के हवाले कर दो। लेकिन कानून के हवाले क्यों करता है? ये तो बार बार कह रहा है कि कानून वालों को ही मैं मारूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत तरीके से मेरे साथ गलत कर रखा है, तुम लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी। फिर कहता है कि एसपी को बुलाओ तभी मैं गिरफ्तारी दूंगा। पुलिस वाले अब कहते हैं कि ठीक है, वो आ जाएंगे, वेट करो। अब दूसरा एक वीडियो आता है, दूसरे वीडियो में बाकायदा बीड़ी पी रहा है ये। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, तू आराम से बीड़ी पी ले, भूखा है, तू तेरे खाने का इंतजाम कर देता हूं। पानी की बोतल मंगाता है, कहता है कि भाई मैं कल से भूखा हूं, पानी की बोतल दे दो, कम से कम मैं पानी पी लूं। पानी की बोतल पी रहा है रिलैक्स होकर। लेकिन यहां पर पुलिस वाले बहुत संयम से काम लेते हुए नजर आते हैं। वो लोग बार बार कह रहे होते हैं देखो तुम्हें हम मारेंगे नहीं, तुम्हारी मां आ रही है और सब लिखित हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। यानी गिरफ्तार करने का तरीका पूरा देखो, एक फिल्मी बना रखा है इन लोगों ने। और सुनिए एक बार कि किस तरीके से पुलिस वाले इसे बार बार समझा रहे हैं। वही इसे के सामने सर छुड़वा दे रहे इसकी माँ को, इसके सामने भेज दे थाने से। हाँ, बात करा के सर हाय खाना है, मैं बना बीड़ी पे। अच्छा
खाना दिखाया। कोई बात नहीं, पी ले आराम से, पी ले आराम से, पी ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो हमने कह दी तो फाइनल है, तो फाइनल है। आ जा चलो पीछे वाले को भी तीसरा बीड़ी पी लेंगे, अब जब कह दिया तो बीड़ी पी लेंगे। उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, तिलक लगाए, झूठ बोलूंगा नहीं। अरे नहीं यार भाई, कह दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो अपनी पत्नी का नाम पुष्पा बताया जा रहा है, उसे लेकर बहुत ज्यादा क्रोधित नजर आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि टूटा हुआ भी था एक तरीके से, लेकिन हत्या करना कहां तक उचित है? और इतनी बेरहमी के साथ न सिर्फ हत्या करना बल्कि ऐलानिया कत्ल, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि ऐलान करके उसका खून किया जाता है, और वो 1.5 साल से ये कर रहा है। ये कि 1.5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं वो कोई नहीं समझ सकता, वो कोई नहीं समझ सकता मेरी बात। लेकिन सुरेंद्र को, जिसने मेरी पत्नी भगा करके ले गया, उसे मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया। और अब ये कहा जा रहा है कि पुष्पा और सुरेंद्र दोनों शादी करने वाले थे, कोर्ट मैरिज करने वाले थे कुछ ही दिन में, उसके लिए भी उनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक से ये सब कांड हो गया। तमाम सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी राय रखी है। मैं भी आप सभी से ये एक राय पूछ रहा हूं कि आखिर जो चीज प्रदीप ने जो हत्या की वो तो बिल्कुल ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, और प्रदीप को इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोग भी बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं? ये लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। क्या इस पूरे तरीके से जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है उसमें आपको क्या लगता है, कौन गलत हो सकता है? और क्या कुछ 1.5 साल पहले जो घटना हुई उस घटना को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? या जो लोग पूछ रहे हैं वही सवाल मैं अब भी आपसे पूछ रहा हूं कि इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? जिस घटना को जन्म देने में सबसे पहले उनका हाथ रहा होगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।